भारत ने अमेरिका को दिया जोरदार झटका। भारत ने पश्चिमी देशों पर किया एक साथ वार। बढ़ते नुकसान को देखते हुए भारत की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम। दोस्तों, भारत की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे पश्चिमी देशों को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पश्चिमी देश की तरफ से इससे पहले एक कदम उठाया गया था जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। और अब भारत की तरफ से अपने मुनाफे को देखते हुए एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे पश्चिमी देशों के साथ साथ अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत ने वेनेजुएला के साथ एक डील कर ली है और यही डील अमेरिका को काफी ज्यादा भारी पड़ गई है, लेकिन इससे भारत को काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। भारत की फैक्ट्रियों को काफी ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया था, लेकिन भारत की तरफ से उठाए गए कदम से अब भारत मुनाफे में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका भारत से नाराज चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भारत अमेरिका के विरोध में कोई कदम उठा सकता है। क्या भारत ने अपने मुनाफे को देखते हुए वेनेजुएला के साथ जो डील की है वो सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, भारत की तरफ से अभी कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जिसको सुनने के बाद अमेरिका की हवा टाइट हो चुकी है। आपको बताते चले, कुछ समय से भारत की जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं और जो लाइट बनाने वाली कंपनियां हैं वो काफी ज्यादा लॉस में जा रही थी, और इसके अलावा इनकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसी के चलते हुए भारत की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, और इस फैसले से सीधा सीधा असर पश्चिमी देशों को पड़ेगा। खास करके इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका को होगा। दोस्तों, आपको बताते चले, भारत पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा भारी मात्रा में कोयला आयात कर रहा है, और जब भारत ने कोयले का अधिक मात्रा में आयात करना शुरू कर दिया तो उसी समय पश्चिमी देशों की तरफ से ये कहना शुरू कर दिया कि वो अब रूसी गैस का इस्तेमाल कम करेंगे, बल्कि रूस की गैस के बदले वो अब कोयले का इस्तेमाल करेंगे। और पश्चिमी देशों की तरफ से इस चीज का फैसला लेना था कि कोयले के रेट आसमान छूने लगे। भयानक तरीके से कोयले के रेट में उछाल देखने को मिला, और यही वजह है कि यहाँ पर भारत की जो लाइट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको भारी मात्रा में नुकसान होने लगा। इसके अलावा जो कंपनी सीमेंट बनाती है उसको भी कोयले की आवश्यकता होती है, ऐसे में उसको भी काफी ज्यादा नुकसान होने लगा। इसी सबको देखते हुए भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। भारत का जो व्यापार घाटा है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा था, और जल्द से जल्द भारत को एक बड़ा कदम उठाना था, वरना भारत काफी ज्यादा नुकसान में चला जाता। और भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है, और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर अब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को इससे फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, खबर निकल के आई है जिसमें हमें ये पता चला है कि भारत ने पश्चिमी देशों के एक बड़ी दुश्मन वेनेजुएला से पेट को खरीदना शुरू कर दिया है, और ये कोयले का ही अल्टरनेटिव होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है, और इसमें एक नुकसान करने वाली चीज भी होती है। तो आपको बताते चले, इसमें खासियत के रूप में जैसे एक कोयले का टुकड़ा आधा घंटा जलता है, तो एक पेट कोक टुकड़ा 45 मिनट या फिर 1 घंटा भी जल सकता है। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि भारत ने जो वेनेजुएला के पेट कोक को खरीदा है वो हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से भी डिस्काउंट पर मिला है। और आपको बताते चले, यहाँ पर भारत को 1 टन पर $15 की बचत हो रही है, और भारत ये वेनेजुएला से भारी मात्रा में खरीदने वाला है। और पहली सेगमेंट वेनेजुएला से भारत पहुंच चुकी है, जो कि 50,000 टन के थे। इससे जो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो ये कि ये पेट्रोलियम का बाईपास प्रोडक्ट है। जो हम कच्चा तेल लेते हैं उसमें पेट्रोल निकलता है और डीजल निकलता है, और उसी तरीके से एक पेट कोक भी निकलता है। और कच्चे तेल के निकलने की वजह से इसकी जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, और कोयले के मुकाबले ये कई गुना ज्यादा बेकार गैस बाहर छोड़ता है, जिसको स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। इसके अलावा जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि भले ही ये कोयले से ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें फायदा भी होता है, क्योंकि ये कोयले से कई गुना ज्यादा जलता है। और देखा जाए तो ये कोयले और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 मिनट का ही फर्क है। लेकिन आपको बता दें, भारत की तरफ से ये दिया गया है कि भारत इसको आयात करने वाला है, और अच्छी मात्रा में आयात करने वाला है, क्योंकि भारत की कंपनियों को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था, और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी काफी ज्यादा लोड पड़ रहा था, जिसको देखते हुए भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया है। इसके अलावा वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस, वो अमेरिका के कट्टर दुश्मन बताए जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका उनको सत्ता से हटाना चाहता है, और यही वजह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने कड़ी प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वेनेजुएला की आर्थिक कमर टूट चुकी है। और यही वजह है यहाँ पर वेनेजुएला भारत को सस्ते में पेट कोक दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेनेजुएला की गिर चुकी इकोनॉमी में वापस जान आ सके। इसके अलावा जिस तरीके से एक तरफ भारत को पेट कोक से नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को पेट कोक से फायदा भी हो रहा है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्या पेट कोक का इस्तेमाल अभी कुछ दिन करना चाहिए, या तुरंत ही भारत को पेट कोक छोड़ना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जानी मानी हस्ती और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर अधिकारियों को धमकाने के आरोप में बड़ी कार्रवाई हुई है।
वहां के मीडिया नियामक पदाधिकारी ने इस्लामाबाद में एक संबोधन के दौरान पुलिस अधिकारी और एक महिला मजिस्ट्रेट को धमकी देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के लाइव भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा, इमरान के रिकॉर्ड किए गए भाषण को निगरानी और संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के बाद ही प्रसारित होने की अनुमति होगी। इसके लिए सभी सैटेलाइट टीवी चैनल पर इमरान खान के लाइव भाषण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और महिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ टिप्पणी के बाद इमरान पर यह प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि पीटीआई ने जेल में बंद इमरान के करीबी नेता शहबाज गिल के समर्थन में इस्लामाबाद में रैली निकाली थी, जिसमें इमरान ने ये बयान दिया था। गिल को एक निजी टीवी न्यूज चैनल पर देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इमरान ने कहा कि अगर गिल के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है तो फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को भी न्यायिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खान ने कहा कि गिल के साथ जो हुआ वो उसके द्वारा कही गई बातों का कारण नहीं था, ये बदले की राजनीति के तहत हुआ है। इससे पहले शनिवार को खान ने पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति को सेना प्रमुख की नियुक्ति से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला। इमरान खान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा, देश में सब कुछ एक नियुक्ति के लिए दांव पर लगा दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व पीएम इमरान खान ने इसको लेकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के मौजूदा हालात के लिए अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर चल रहा नाटक जिम्मेदार है। गौरतलब है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा इस साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद बाजवा को एक बार सेवा में विस्तार मिल चुका है। अभी उनकी उम्र 61 साल है और पाकिस्तान के नए नियम के सेना प्रमुख अधिकतम 64 साल की उम्र तक पद पर रह सकते हैं। इसको देखते हुए अटकलें लगने लगी है कि शायद जनरल बाजवा को एक और सेवा विस्तार मिल जाए। इमरान ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में एक नियुक्ति को लेकर सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर ड्रामा शुरू हो गया है, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख की नियुक्ति योग्यता पर होनी चाहिए। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।